और वहीं पटना में चोरों ने आतंक मचा रखा और हर एक दो दिन पर चोरी की छोटी बड़ी वारदातें सामने आ रही और सोमवार को भी घर के अंदर चोरी किए जाने की बड़ी वारदात सामने आई है। राजीव नगर थाना के तहत मजिस्ट्रेट कॉलोनी के रोड नंबर 1 में स्थित एक घर में चोरों ने करीब 12 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख से अधिक रुपए की चोरी कर ली और वहीं इसमें घर के मालिक और किराएदार का भी सामान और कैश गायब है। जिस घर में चोरी की वारदात हुई वो किसी आम आदमी का घर नहीं है। ये घर राजकिशोर प्रसाद का है जो रिटायर्ड एडीएम है और इनके बेटे अनुराग सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी है और नोएडा में रहते हैं। और इस मामले में फोन पर सोमवार की देर शाम फोन पर एडवोकेट अनुराग से बात हुई। दरअसल एक शादी में शामिल होने में अनुराग के पिता और रिटायर्ड एडीएम राजकिशोर प्रसाद और उनकी मां नोएडा में अपने एडवोकेट बेटे के पास गए हुए थे और घर में किराएदार भी थे और रविवार को किराएदार की पत्नी और बच्चे भी शादी शामिल होने के लिए चले गए थे और जाने से पहले घर को लॉक करके गया था। और जब सोमवार को किराएदार वापस लौटा तो उसके होश ही उड़ गए और घर के अंदर ग्रिल टूटा हुआ मिला और सामान बिखरा मिला, जिससे किराएदार को अनहोनी की आशंका हुई। जब उसने पूरे घर को खंगाला तो वहां उसे चोरी होने की सबूत मिले और फिर उसने कॉल कर नोएडा में रिटायर्ड एडीएम और उनके बेटे को जानकारी दी। तब राजीव नगर थाने को सूचना दी गई और पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर छानबीन की और ये बात भी सामने आई कि चोर घर के पीछे से दीवार फांद कर घर में घुसे थे और अंदर के ग्रिल को तोड़कर घर के एक कमरे में गए और अलमीरा का लॉक तोड़कर उसमें रखे ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर गए। और इस मामले में राजीव नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई और सामने के घर में लगे सीसीटीवी कैमरा लगा है और चोरों की पहचान के लिए किराएदार और पुलिस ने फुटेज को भी खंगाला है और सुबह के करीब 2 चोर दिखे और जो सामान फेंक दीवार फांक कर जाते भी दिख रहे हैं। और उससे पहले शाम को 2 लोगों ने रेकी की थी और फिर रात करीब 10:22 के करीब घर में घुसे और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सिवान के हुसैनगंज थाना इलाके के सरैया गांव में पिछले 2 दिनों के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और गोरखपुर में उसका इलाज भी चल रहा है। और परिजनों के मुताबिक शराब पीने से तीनों की जान गई है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वहीं पुलिस पूरे मामले से अनजान है। थाना अध्यक्ष राम बालक यादव का कहना है कि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है और मामला संज्ञान में नहीं आया। और परिजनों के मुताबिक प्रमोद शाह, पवई शाह और हरिभुवन शाह शनिवार को दाहन नदी के किनारे शराब पीने गए थे और वहां से आने के बाद तबीयत बिगड़ गई और इलाज के लिए गोरखपुर भर्ती कराया गया, जहां पवई शाह और हरिभुवन शाह की मौत हो गई और प्रमोद शाह ने सोमवार को दम तोड़ दिया और परिजनों ने तीनों मृतकों के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और वहीं इस गांव के ही रहने वाले विमलेश शाह के 45 वर्षीय बेटे बर्मा शाह का गंभीर हालत में गोरखपुर में इलाज चल रहा है। और बीते 24 से 25 अक्टूबर को जहरीली शराब के कारण गुठनी थाना इलाके के बैरोली गांव में 4 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद से सिवान एसपी अभिनव कुमार ने गुठनी थाना अध्यक्ष और इलाके के चौकीदार को निलंबित कर दिया था। वहीं इसके अलावा शराब से ही बिहार के गोपालगंज, बेतिया समेत कई जिलों में लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं अगले सत्र से व्यवस्था में आने वाली नई शिक्षा नीति से निजी या स्वतंत्र रूप से चल रहे बीएड कॉलेजों की सेहत पर फिलहाल असर नहीं पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में स्वतंत्र बीएड कॉलेजों की जगह सरकारी कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई या इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने पर जोर दिया गया और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही निजी या स्वतंत्र रूप से चल रहे बीएड कॉलेज या कोर्स बंद हो जाएंगे, लेकिन ये कॉलेज और ऐसे कोर्स अगले 9 साल तक यानी साल 2030 तक बंद नहीं होंगे। इस दौरान सरकारी कॉलेजों में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू होगा और टीएमबीयू के कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय कुमार झा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत निजी बीएड कॉलेज और 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद होने और 2030 में निजी बीएड कॉलेज और 2 वर्षीय बीएड कॉलेज बंद हो जाएंगे। जो निजी बीएड कॉलेज 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करना चाहेंगे संभव है और वह अस्तित्व में रहेंगे, नहीं तो अब सिर्फ सरकारी कॉलेजों में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स ही चलेंगे और 2030 तक समय इसलिए तय है ताकि इससे पहले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को बेहतर ढंग से संचालित करने की व्यवस्था हो जाए और साथ ही निजी बीएड कॉलेजों का बेहतर विकल्प तैयार करने के लिए भी एक बारगी बीएड कॉलेजों को बंद नहीं किया जाएगा। और टीएमबीयू में
एसएम कॉलेज को छोड़ शेष निजी कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई हो रही है और इनमें से ज़्यादातर कॉलेजों में छात्र तय शुल्क से अधिक वसूलने और जब से ऑनलाइन नामांकन हो रहा है तब से दाखिले में गड़बड़ी की शिकायत आती रही और इस बार भी ऐसे 4 निजी बीएड कॉलेजों की शिकायत छात्रों ने टीएमबीयू से की थी और सरकारी कॉलेज या टीएमबीयू के अंगीभूत कॉलेजों में ये कोर्स चलने से ऐसी बातों पर लगाम लगेगी।